श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खिन, लांग तले लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। ज्यारे धनी धन बट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारजे सरे। माशिके तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ई हुक्मेलम दृढ़ किया, हजूर हो क्यों न होत टुक टुक। कदमों लागू करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। भेजी चौपदार याद कर, सो तो गया निमाज को, फिर ये आए अपने घर, हुआ बखत फजर का, भेजे चौपदार याद कर, भेजे चौपदार याद कर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि हमारे सदगुरु महाराज चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर में आकर के लीला कर रहे हैं। दोनों स्वरूप का मिलन हुआ और फिर दो नाते की बात, श्री गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता बढ़ता जा रहा था। फिर विक्रम संवत 1700 में श्री गोवर्धन भाई धाम चले तो संसार की वास्तविकता सामने आई। 13 बरस माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौसर हो जाए।
अब संसार से मन उदास हो गया, मन के अंदर पूरी तरह से वैराग्य आ गया, संसार की गतिविधि जो है, वास्तविकता जो है वो सामने आ गई। तो विचार करते एक दिन कि मुझे अपने मूल स्वरूप, अपने सकल चरित्र का दर्शन क्यों नहीं होता है। तो फिर कोशिश करने लगी, अपने अवगुण को ढूंढने लगी। सदगुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप तो धाम की निर्मल पवित्र आत्मा श्री इंद्रावती जी की वासना हो। तो धनी की वचन पर भी पूर्ण विश्वास है, श्रीमुख से चर्चा भी सुनते हैं, लेकिन जब सब विद पिया जी समर्थ, पूरी तरह से विश्वास के साथ फिर एकाग्र करने लगे मन को, तो एक दिन मेहनत का फल भी सामने आया। और फिर उनके मन को फिराने के लिए, पहले मन लगता नहीं था, अब लगा हुआ मन फिराना मुश्किल हो गया। तो फिर मन को संसार की तरफ वापस लाने के लिए, मैं तो अपना दे रही पर तुम्हें राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पियो। धनी को अपना कार्य कराना है, फिर अपना बल देकर के श्री इंद्रावती जी को खड़ा करना है। इसीलिए पहले बहाना बना करके गुजरात भेजा, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, लंबी उलझन में डालना था। तो 2 दिन में ही वापस आ गए और फिर अरब यात्रा पर भेज दिया। 40 दिन में पहुंचे थे खेता भाई के पास। अचानक खेता भाई धाम चले गए और हाकिम ने मोहर लगा दी, धन को छुड़ाया, लेकिन हाकिम ने बुरी नजर की तो पहाड़ में फजर हुई थी। और फिर राज दरबार में अपील की तो स्वयं हुक्म के स्वरूप ने आकर के कहा कि इस तरह से आपको हिम्मत करके कार्य करना पड़ेगा। तो सुल्तान का छेड़ा झटक करके चिट्ठी हाथ में दे करके स्वयं मुख से भी कहा था कि मेरे गले में थी सो डारत हो गले तुम, अब लेओ हिसाब रोज ईद के जब होवे हुक्म हक का। फिर पूरा संवाद होने के बाद सुल्तान ने कहा था कि अगर कल तक मैं जिंदा रहा तो सबसे पहले मैं आपका इंसाफ करूंगा, और कर दिया तो है सब माफ। अब दूसरा दिन हुआ, सुल्तान बैठते हैं, बादशाह बैठे इंसाफ के तख्त पर, पूरा राज दरबार भरा हुआ है। बैठते ही सुल्तान ने तुरंत याद किया श्री जी साहेब जी को, कहा कि कल बीच रास्ते में जिन्होंने मेरा छेड़ा झटका था, जब मैं नमाज करने के लिए जा रहा था उस समय, तो वो शख्स कौन है, उन शख्स को हाजिर कीजिए। जैसे ही हुक्म किया तुरंत ऐलान हुआ कि अरे कल जिन शख्स ने बादशाह का छेड़ा झटका था, बीच रास्ते में ही नमाज करने के लिए जा रहे थे उस समय, तो वो शख्स हाजिर हो। श्री जी साहिब जी वहीं खड़े थे, राज दरबार में ही थे। तुरंत उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि वो शख्स तो मैं ही हूं। 2 चौकीदार आए और श्री जी को लेकर के जाते ही बादशाह के पास, अब आमने सामने रूबरू हुए। श्री जी साहिब जी और बादशाह बातचीत करने लगे। सुल्तान भी धार्मिक था, वो भारत की बातें करने लगे, भारत के अंदर इस्लाम धर्म कैसा चल रहा है, क्या है, इस्लाम की बातें करने लगे। और जैसे जैसे यहाँ बात कर रहे हैं श्री जी साहिब जी के साथ बादशाह, वैसे वैसे जिस मंत्री ने 2 महीने तक कहो तो अर्जी सुनी नहीं थी, भटका रहे थे, वह मंत्री की कंपन भी बढ़ रही थी। उस मंत्री को लगा कि अब निश्चिंत मेरे प्राण जाएंगे, क्योंकि उस समय अगर अपना काम जो है, अपना कार्य जो है ईमानदारी से नहीं किया, जिस पद पर है, तो वो पद का कार्य अपनी ईमानदारी से न करने के कारण बादशाह उसको मौत की सजा देंगे। तो मंत्री को पता था कि मेरी सजा क्या है, और मौत भी सरलता से नहीं। एक कमर भर का खड्डा जमीन के अंदर खोदा जाता था, फिर उस जो गुनहगार या अपराधी है उसको उस खड्डे के अंदर उतारा जाता था, और फिर चारों तरफ से तीर छोड़े जाते थे। जब तक उसकी जान निकल न जाए, जीव निकल न जाए, वो मर न जाए, तब तक कहो तो वहां तीर चलाते रहते हैं। इस तरह से उसके प्राण लिए जाते थे। तो मंत्री डर रहा था कि अब तो मेरा जीव निश्चिंत जाएगा। फिर यह बादशाह ने बात करते करते श्री जी साहेब जी से कहा कि अरे आपने एक ही साथ इस तरह से बीच रास्ते में आकर के मेरा छेड़ा क्यों झटका,
आपको तो आकर के पहले यहाँ फरियाद करनी चाहिए मंत्री के पास, मंत्री वो फरियाद मेरे पास पहुंचाता और आपके साथ इंसाफ हो जाता। अब यहाँ श्री जी साहिब जी ने देखो मंत्री की कोई फरियाद नहीं की, क्योंकि वो किसी को सजा देना नहीं चाहते थे, उनको तो अपने कार्य से सिर्फ मतलब था। इसीलिए मंत्री की जान बचाने के लिए श्री जी साहिब जी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो परदेश से आया हूं, यहाँ के नियम कायदे कानून में कुछ जानता नहीं हूं, तो मैंने आपसे सीधा फरियाद कर दी। लेकिन बादशाह देख रहा है कि मेरा मंत्री जो है, मंत्री कांप रहा है, क्योंकि राजा की 4 आंख होती, 2 आगे 2 पीछे हैं। तो पीछे क्या हो रहा है वो भी पता है। यहाँ बातचीत कर रहे, बहुत राजी होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, अच्छे से बादशाह श्री जी साहिब जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पीछे उनकी नजर भी है कि मेरा मंत्री जो है वो कांप रहा था। तो बादशाह को पता चल गया कि इस मंत्री के कारण ही कहो तो इनके ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन फिर भी श्री जी साहिब जी ने जब कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं यहाँ के नियम कायदे कानून आदि, तो बादशाह और प्रसन्न हो गया और राजी होता है सुल्तान कि मेरे मंत्री की जान बचा ली। अब श्री जी ने हाकिम की फरियाद की, क्योंकि हाकिम की फरियाद नहीं करेंगे तो धन कैसे छुड़ाएंगे। तो धन को छुड़ाने के लिए फिर हाकिम की फरियाद करते हैं। तो तुरंत ही बादशाह ने लिख करके दिया एक चिट्ठी, और उसके अंदर लिखा था कि चिट्ठी मिलते ही इनका जो भी धन ले लिया है वो सब कुछ वापस दिया जाए, अगर मेरे हुक्म को ठुकराने की कोशिश की तो जड़ मूल से मैं उखाड़ दूंगा, यानी कि सबको, परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर श्री जी के साथ एक चौबदार भी भेज दिया, और तुरंत श्री जी चौबदार के साथ फिर आते हाकिम के घर। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब, काढ़ के हाथों दई ढिल न करी तबा। जैसे ही हाकिम के घर आए, दरवाजा खोला हाकिम ने और देखा तो सामने श्री जी थे और सुल्तान ने भेजा हुआ चौबदार है। अब श्री जी ने सारी बात बताई हाकिम को, और चौबदार ने भी सुल्तान की बात कही और चिट्ठी भी दी। चिट्ठी के अंदर भी वही बात लिखी हुई थी कि अगर मेरे हुक्म को फेरने की कोशिश की, ठुकराया, तो जड़ मूल से उखाड़ दूंगा। तो तुरंत ही 1 सेकंड की भी देरी किए बिना हाकिम ने तुरंत धन ला करके दे दिया श्री जी को, और जो दुकान में जो अपना ताला, अपनी मोहर लगा दी थी, चाबी सारी सौंप दी श्री जी साहिब जी को। अब फिर से यहाँ श्री जी ने कहो तो अपने धन जो थी, खेता भाई के धन को छुड़ा लिया। अब थोड़ा बहुत धन बाकी रहा था तो वो भी उठाने के लिए बाहर जाते हैं। 3 दिवस बीते घर आए, वैश्वानर अति दहा चढ़ाए, सामा सुत भस्म सब किन्नो, रूपो सोना काढ़ा लिनो। अब यह हाकिम ने धन तो दे दिया, चाबी तो दे दी दुकान की, लेकिन फिर भी उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसको अपनी हार स्वीकार नहीं था। उसको लगा कि यह धन मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं और किसी को भी क्यों दूं खाने को। तो उसने फिर बुरी नजर की। जैसे ही श्री जी धन उठाने के लिए बाहर गए कि यह दुकान में लगा दी आग। अब आग के अंदर, अग्नि के अंदर सब कुछ जलने लगा। जो पैसे थे उस समय के, वो पैसे कहो, सोना चांदी, सब कुछ जल रहा है। 3 दिन के बाद जब श्री जी वापस आए तो देखा धुआं ही धुआं था, और जो कुछ सोना चांदी आदि बचा था उसको बाहर निकाल करके बचा करके रखा, और करोड़ों रुपए का जो डायमंड, हीरा जड़े हुआ एक खंजर था, उसको भी बचा करके रख लिया। अब सुनी श्री बात देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंची आई बरारव, मुलाकात करे इस ठाम। जैसे ही खेताबाई धाम पहुंचे थे कि तुरंत श्री जी साहिब जी ने चिट्ठी लिखी थी, नौतनपुरी सदगुरु महाराज को यह खबर पहुंचाई थी। अब जैसे ही वह खबर पहुंची तो सदगुरु महाराज को चिंता हुई कि श्री महाराज विदेश में है, खेताबाई भी धाम चले गए, अकेले हैं, जरूर उनको कोई मददगार की जरूरत होगी। तो यहाँ से बिहारी जी और श्याम जी को भेज देते हैं मदद करने के लिए, कि जाओ और जा करके श्री महाराज की मदद करो। अब आने में भी तो 40 दिन लगेंगे,
तो बिहारी जी और श्याम जी आते हैं, दरियाई यात्रा को पार करके श्री जी के पास आकर के उनको प्रणाम किया, मुलाकात हुई। तो श्री जी ने बिना पूछे बिना कहे ही, बिहारी जी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो 4 साल के अंदर जो भी घटना घटी थी वो सब कुछ सुनाया, और लेखा जोखा हिसाब किताब जो था वो सारा बिहारी जी के आगे रख दिया, और जितना धन बचा था वो धन भी निकाल करके श्री बिहारी जी को दे दिया, क्योंकि अब जा रहे थे वो वापस। वो तो मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे। तो जा रहे थे तो जो सोना चांदी और पैसा बाहर से अब नया उठाया हुआ था वो भी दे दिया, साथ में वो करोड़ों रुपए का जो खंजर जो था हीरा जड़ा हुआ वो खंजर भी दिया, और कहा कि जाकर के सदगुरु महाराज के चरण में रख देना और मेरा प्रणाम भी पहुंचाना, और कहना मैं अवश्य जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, थोड़ा बहुत धन बाकी है, मैं आपके पीछे पीछे तुरंत आ रहा हूं नौतनपुरी में। तो बिहारी जी और श्याम जी उस धन को लेकर के निकले अब अरब से। अब वापस दरियाई यात्रा को पार करके ही तो आना पड़ेगा भारत के अंदर, नौतनपुरी के अंदर। अब नाव में बैठे, लेकिन बिहारी जी और श्याम जी की नीयत ठीक नहीं थी। यह धन ही ऐसा था जिस धन को देख करके सबकी नीयत बिगड़ने लगी। तो दोनों ने विचार किया कि यह धन जो है वो हम ही क्यों न रख लें। फिर नाव में इतने दिन की यात्रा पार करनी थी, तो एक दिन नाव से बाहर जल लेने के लिए जा रहे थे, थोड़ा सा झुके थे, तो खंजर भी बाजू में पड़ा था, तो खंजर भी पानी के अंदर, जल के अंदर गिर जाता है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए के हीरे जड़े थे, तो वो धन भी डूब जाता है पानी के अंदर। फिर जो धन की पुटली थी वो धन भी जब नाव से उतर रहे थे तो उस समय तो वो पोटली भी पानी के अंदर गिर गई और सारा धन जल के अंदर डूब गया। अब बिहारी जी आए, श्याम जी आए, लेकिन ईर्ष्या कर रहे थे श्री महाराज के प्रति, इसलिए आकर के उन्होंने सत्य बात बताई नहीं, और सदगुरु महाराज के आगे श्री महाराज की झूठी बातें बनाने लगे। कहते हैं श्री महाराज तो वहां जाकर के बदल गए हैं, उन्होंने तो सारा धन अपने पास रख लिया, हमें कुछ भी दिया नहीं है, और हमें ऐसे ही भेज दिया, उनकी नीयत ठीक नहीं है। अब यह सदगुरु महाराज को विश्वास नहीं है बिहारी जी की बात पर, और वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। उनको पता है कि जो महाराज मेरे वचन के लिए वहां जान की बाजी लगा रहे हैं, जो महाराज अपने घर के एक एक कीमती आभूषण को, अपनी पत्नी के भूषण को भी ला करके मेरे चरण में जो समर्पित कर देते हैं, क्या वो महाराज ऐसे धन के लिए कुछ गलत काम करेंगे? पूर्ण विश्वास है सतगुरु महाराज को श्री महाराज के प्रति, लेकिन चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। अब श्री महाराज आएंगे, अपनी पोल खुल न जाए, इसलिए बिहारी जी ने युक्ति लगाई और बाल बाई के जाकर के कान भर दिए, और बाल बाई को कहा कि देखो श्री महाराज है ना अरब में जाकर के बदल गए, आपके भाई खेता भाई का सारा धन जो है श्री महाराज ने रख लिया, कुछ भी नहीं, हमें तो वापस जब लौट रहे तो खर्चा भी नहीं दिया हमें तो। और कान की कच्ची बाल बाई ने बिहारी जी की बात मान ली। दोनों रोते रोते ऐसी झूठी कहानी बनाने लगे कि बाल बाई को उनकी बात पर विश्वास आ गया। अब पता चला कि श्री महाराज आने वाले हैं, खबर मिली, तो फिर कान भरते हैं बिहारी जी और श्याम जी कि हमारी पोल खुल न जाए, इसलिए बाल बाई के कान भर दिए कि देखो श्री महाराज आएंगे। अब महाराज ने इतना ऐसा गलत काम किया, और आकर के जब सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करेंगे तो सदगुरु तो उन्हीं की बात मानेंगे, सुनेंगे। अब जो धन लेकर के आ रहे, या तो आपको मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए, न कि महाराज को। उनका कोई अधिकार नहीं इस धन के ऊपर। अगर किसी को भी न मिले तो यह धन राज दरबार में जाना चाहिए। आप ऐसा करो, जा करके राज दरबार में महाराज की शिकायत कर दो, चुगली कर दो। अब जब बाल बाई के कान भर दिए बिहारी जी ने, तो बाल बाई ने चिट्ठी लिख करके
तुरंत कंप्लेन कर दी राज दरबार के अंदर कि श्री महराज ठाकुर, जो मेरे ही भाई है खेता भाई, उनका धन लेने के लिए गए थे, लेकिन खेता भाई धाम चले गए तो सारा धन श्री महराज ने हड़प कर लिया। अब श्री महराज आ रहे हैं तो या तो ये राज दरबार में धन जाना चाहिए या तो हमें उनके परिवार को मिलना चाहिए, न कि महाराज को। अब जैसे ही राज दरबार में चुगली हुई कि तुरंत ही चौबदार वहां बिठाए गए दरिया किनारा पर के श्री महाराज जब आए, भारत के अंदर पग रखे तो तुरंत उनको लेकर के आओ राज दरबार के अंदर। अब विक्रम संवत 1703 के अंदर गए थे और 8 के अंदर वापस आए भारत। आज 5 साल के बाद भारत लौट रहे हैं। कितनी मिलन के लिए अंदर तड़प होगी, आनंद उल्लास खुशी है श्री महाराज के दिल में। लेकिन जैसे ही पग रखा भारत की धरती पर, जैसे ही नाव से उतरे, तुरंत चौबदार ने पकड़ लिया और लेकर के गए राज दरबार के अंदर। अब 1.5 मास तक राज दरबार में हिसाब किताब दिया खेते भाई के धन का, और फिर निर्दोष साबित हुए और जो धन लेकर के आए थे वो धन भी राज दरबार में चला गया। खेता भाई ने कहा था ना, मेरे धन की 3 ही गति होगी, या तो आग के अंदर जल जाएगा, या जल में डूब जाएगा, या तो राज दरबार में पहुंचेगा। ये परमार्थ में लगने वाला या परिवार में खाने वाला धन नहीं है। तो 3 ही गति हुई। हाकिम ने दुकान में आग लगा दी तो आग में भी गया, समुद्र यात्रा के दरमियान कहूं तो जल के अंदर भी गया, और जो बचा था राज दरबार के अंदर भी गया। लेकिन इस धन को लेने के लिए जब गए तो लेने वाले को भी परिश्रम उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, उनके ऊपर भी आपत्ति आई। अब 1.5 मास के बाद अब श्री महाराज छुट करके वापस आ रहे हैं तो सीधा आएंगे, पता है कि सदगुरु महाराज के पास। तो यहाँ बिहारी जी ने ऐसे कान भर दिए बाल बाई के बाल बाई जाकर के तुरंत ही सदगुरु महाराज से कहती है कि मुझे पता है कि आज श्री महाराज आ रहे हैं और आपको तो उन्हीं की बात पर विश्वास आएगा, लेकिन देखो महाराज का अधिकार नहीं था इस धन के ऊपर, उन्होंने गलत किया है, इसलिए आपने उनके साथ बात की या प्रणाम का जवाब दिया ना, तो मैं कुएं में जाकर के आत्महत्या कर लूंगी और यह पाप जो है वो आपके सिर पर आएगा। इस तरह से बाल भाई ने प्रतिज्ञा की और सदगुरु महाराज चुप रह गए। अब श्री महाराज राज दरबार से छुट करके वापस आ रहे हैं और आप पहुंचे सदगुरु महाराज के चरण में और आकर के प्रणाम किया, लेकिन सदगुरु महाराज प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर तक श्री महाराज बैठते हैं, दुखी होते हैं। कितनी मन में तरंगे थी, उल्लास था, खुशी थी, आनंद था मिलन का। सदगुरु महाराज के दर्शन तो हुए, लेकिन श्री मुख से प्रणाम का जवाब नहीं मिल रहा है, बातचीत नहीं हो रहे, मानो कि सदगुरु महाराज ने मुख फेर लिया। तो इतना दुख तो वहां अरब के अंदर भी नहीं हुआ था जब माया से लड़ाई हो रही थी। जब आपत्ति आई, खेताबाई धाम चले गए और हाकिम के साथ लड़ना पड़ा, धन को छुड़ाना पड़ा, लेकिन कभी श्री महाराज दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनके आगे तो सदगुरु महाराज की आज्ञा थी, दिल अनुकूल था, हमेशा खुश रहते थे उनकी यादों में, चिंतन में। लेकिन आज प्रत्यक्ष जब हुए और सदगुरु महाराज ने जब जवाब नहीं दिया प्रणाम का और सदगुरु महाराज ने जब मुख फेर लिया, तो यह दुख असह्य हो गया श्री महाराज को। थोड़ी देर तक बैठे, लेकिन फिर भी जब जवाब नहीं मिला, बोले नहीं, तो मन ही मन विचार करते हैं क्या धनी को भी माया लगी है। अब विचार किया कि जब तक स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगा। आज प्रतिज्ञा लेकर के श्री जी गए मेड़ी में
और मेड़ी में जाकर के बैठ गए और फिर से वो तो श्रीराज 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 की पुकार कर रहे हैं। भात भात बिलखे जहां घर के बीच में आय, न ये बुलावे न ये जाए, तो क्यों कर हो ये मिलाप। अब चाकला मंदिर कहो या खिजड़ा मंदिर कहो या श्री जी का घर कहो, कितनी दूरी है आपस में। जब हम नौतनपुरी धाम में जाते तो चलते चलते ही 5-5 मिनट में एक दूसरे का मतलब के दर्शन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। इतनी डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, 5 मिनट का रास्ता है सदगुरु महाराज के पास आने के लिए। लेकिन फिर भी न ये बुलावे न ये जाए, तो क्यों कर होए मिलाप। श्री सदगुरु महाराज विवश है, बालबाई की प्रतिज्ञा उनके सामने है और श्री जी को पता नहीं है कि बालबाई ने ऐसे प्रतिज्ञा की है, क्यों सदगुरु स्वरूप मेरे साथ बात नहीं कर रहे। उनको तो लगा कि मुझे पूछे बिना, एक बार पूछते तो सही, उनके लिए मैं जान की बाजी लगा करके आया, लेकिन मुझसे कुछ बात भी नहीं की और ऐसे ही नाराज हो गए, मुख फेर लिया। तब यहाँ वितकार कहते, देखो जोर ये माया को दिखावे धनी श्री धाम, हल्की या को न गिनो या के रंग में बहो न इस थामा। ये माया जो है ना जबरदस्त है, ये मोजल अत्यंत विकराल है, भयानक है। तभी परम धाम के अंदर धनी वर्जे बेर 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 है। पहले ही हमें सावधान किया था कि माया अच्छी अति बलवंती, और स्वयं हमने मांगा इस खेल को, ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया है हम, और धनी स्वयं दिखाने वाले इस माया को। इसलिए इस संसार में आकर के इस माया को हल्की समझने की भूल कभी भी मत करना। ऐसा अहंकार अभिमान लेकर के नहीं चलना, कभी भी इस अहंकार में मत रहना कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। वो तो जब परिस्थिति आएगी, परीक्षा होगी, तब पता चलेगा कि माया कहां से कहां बहा करके ले जा सकती है। आज दोनों स्वरूप, लेकिन यह दोनों स्वरूप के ऊपर तो माया का जोर नहीं चल सकता है। माया प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, लेकिन वास्तव में देखो तो स्वयं मूल स्वरूप का आवेश है दोनों स्वरूप के अंदर। कोई अंतर नहीं है दोनों स्वरूप के अंदर, लेकिन बिना कारज कारण ना होए। 2 साल हो चुके हैं मेड़ी में बैठे श्री राज राज करते हुए, 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी सदगुरु महाराज के पास श्री महाराज गए नहीं है, न सदगुरु महाराज ने बुलाया है उनको अपने पास। एक और तो जो विरह हो रहा है, जैसे रास के अंदर जब रास खेल रहे थे और खेलते खेलते बीच में अंतर ध्यान हो गए थे, तो किस तरह से वीर का दर्द, वीर रस का पान किया था। तो एक प्रकार से देखो तो उस वीर की याद दिला रहे हैं, और दूसरी ओर अभी आसन बनाना है, आगे 36,000 की जिम्मेदारी सिर पर लेनी है। तो उसके लिए जो दिल रूपी आसन चुना हुआ है, तो उसको खासी जान खेड़ी जीमी न जल सींचा खसम। तो दिल रूपी धरती को खेड़ रहे हैं और वीर रूपी जल से उनको सिंचन कर रहे हैं। यहाँ नवतन पिरी मिने रहे बरस दोय, गए न श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलन को बड़ो होया। 2 साल मेड़ी में बैठे, इतना मिलन के लिए दिल तड़प रहा है श्री जी के दिल में। ऐसा लगता है कि अब भी जाओ और जा करके सदगुरु के चरण पकड़ लो, माफी मांग लो, उनके दर्शन करो और मेरे से वो बस 2 शब्द कहे, प्रणाम का जवाब मुझे दे दे, मेरे से बात करे और कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु महाराज को लगता है कि श्री महाराज निर्दोष है पूरी तरह से, वो कभी ऐसा स्वप्न में सोच भी नहीं कर सकते। करना तो छोड़ दो, पूर्ण विश्वास है श्री जी के ऊपर, अब भी बुलाओ, उसके गले लगाओ, वो दुखी होगा।
लेकिन फिर भी मजबूरी है, भुला नहीं सकते हैं। एक पूरी माँ आपन बेठा मारा वाला, मुने कीधी परदेशन रे वाला। ये वीरतनी जे वातो रे मारा वाला, હું તમને આવીને કહીશ રે વાલા। અંગ ઉમંગન માય રે મારા વાલા, હવે કરું તો શું કેહી પર રે વાલા। પહેલું અંગા ભીડીને દાજ ભાજુ રે મારા વાલા, पाचे तेड़ी जाऊं मारे मंदिर रे वाला। एक पुरी मां आपन बैठा मुने कीधी परदेशन। एक ही पुरी श्री नौतनपुरी के अंदर बैठे हुए हैं। 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन कहो आज दिल दुखी है, मिलन नहीं हो रहा है। तो भारत और अरब के अंदर की जितनी दूरी थी ना, उससे भी कई ज्यादा दूरी का अनुभव हो रहा है श्री जी को। इस समय जो वीर वेदना की जो आग जल रही है, जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि 2 साल मेड़ी में हो चुके हैं, तो यह वीरा असही हो रहा है। और ऐसे में भी कहो, एक दिन जो बड़े भाई है श्यामल दास जी, और श्यामल दास जी की जो पत्नी थी सीतबाई, उन्होंने कटु वचन कह दिए, ताना मार दिया। श्री महाराज मात्र थोड़ा सा भोजन करने के लिए नीचे उतरते थे, बाकी सारा समय तो कहो तो अपना अपने कमरे में ही ऊपर श्री राज करने में ही पसार होता था। आ करके 2 घास मात्र नीचे खाते थे। जब भोजन करने के लिए आए, मौका अवसर देखा भाभी ने, तो भाभी ने तुरंत ताना मार दिया, है महाराज 2 साल हो चुके, आप मेड़ी में बैठे हो, आपकी पत्नी भी है, परिवार भी है, लेकिन कुछ भी आप काम काज कार्य कुछ नहीं कर रहे हो। और भूल गए क्या समाज के साथ आप भी, कि जिन भाई के ऊपर तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े थे, क्योंकि श्यामल दास के ऊपर मारने के लिए दोनों भाई दौड़े थे ना, तो आज भाभी को मौका मिल गया तो ताना मार रही ऐसे अवसर में, कि जिस भाई के ऊपर खड़ग उठाई थी, तलवार लेकर के दौड़े थे मारने के लिए, आज वही भाई कमा रहे हैं और आप तो बैठे बैठे खा रहे हो। श्री महाराज को यह वचन असही हो गया। उन्होंने तो खाना तो छोड़ा छोड़ा, घर छोड़ करके, जामनगर छोड़ करके निकल गए। और श्री जी पहुंचे धरोल राज्य के अंदर। काठियावाड़ के अंदर एक राज्य है छोटा सा, जिसका नाम है धरोल, जो जामनगर के बिल्कुल पास में आया हुआ है। और वहां के राजा का नाम था कल्ला जी। तो कल्ला जी के पास निवेदन चढ़ाया, और कल्ला जी को जब पता चला कि जाम राजा वहां के उनके जो दीवान है श्री केशव ठाकुर और उनके बेटे है श्री महाराज, सुनते ही बड़ा आदर किया, सम्मान किया, मंत्री पद पर रखा। और इतना विश्वास श्री महाराज के ऊपर कि मैं तो इतने समय से कोई विश्वासु ईमानदार मंत्री की खोज में था, लेकिन आज दिन तक मुझे नहीं मिला। अब आज आप मिले हो तो मैं तो अपना सारा राज्य आपको सौंपता हूं, आप ही अच्छे से संचालन कर सकते हो। प्रजा भी खुश थी, राजा भी खुश, और बड़े प्रेम से अच्छे से राज्य संचालन कर रहे हैं, लेकिन मन तो अंदर से दुखी है। 2 साल हुए धरोल राज्य के अंदर भी, और काम विशेष कहो, कार्य विशेष, फिर उनको जाना पड़ा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गए और 8 मास अहमदाबाद के अंदर रहे, और फिर वापस आए धरोल के अंदर। और जब धरोल वापस आए तो फिर राजा और प्रजा फिर खुश खुश हो गए, धन धन हो गए, राजी राजी हो गए। अब यहां इस दरमियान जो ये 4 साल का वियोग कहो,
तो इस दरमियान जो वीर हो रहा है, श्री इंद्रावती जी की जो दिन बीत रहे हैं, हर ऋतु कैसी जाती थी वो षट ऋतु के अंदर उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जब प्रियतम साथ में हो, धनी साथ में हो, तो हर ऋतु जो है, हर दुख जो है वह भी सुखमय बन जाता है। लेकिन अगर प्रियतम साथ में नहीं है, सुहागी जब साथ में न हो, तो रतन जड़ित जो सिंहासन या रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। जब श्री रामचंद्र भगवान को वनवास मिला तो सीता ने वैभव को ठुकरा दिया, राजमहल को ठुकरा दिया और भगवान राम के साथ चली, क्योंकि उनका सुख जो था वो सुहाग में था, राम के अंदर था, राज्य के अंदर या वैभव के अंदर नहीं था। तो वन में भी वो खुश थी सीता। तो यहां इंद्रावती का सुहाग, उनका सुख कहो स्वयं धनी है। तो हर ऋतु के अंदर कहो कोई ऋतु उनको सुख नहीं पहुंचा रही है। जिस मल्लार की ऋतु में कहो परम धाम का अंदर भी, वो परम धाम में जब मल्लार की ऋतु है तो कैसा आनंद लेते थे धनी के साथ, जिसका वर्णन सिंधी ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। तो यहां भी सुहागिन ब्रह्म प्रिया धनी के साथ प्रत्यक्ष मल्लार की ऋतु में वैसा ही आनंद का अनुभव करती है। कैसे आसमान में बिजली जब चमकती है और मेघ बरसता है और बादल जब गरजता है और पक्षी जो है वो कलरव मधुर कलरव करने लगते हैं, तो ऐसे आनंददायी वातावरण में धनी के साथ कैसा आनंद का अनुभव होता है सुहागिन को। लेकिन आज वो आनंद विरह के अंदर परिवर्तन हो गया है। जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु के अंदर जो भी उत्सव आता है तो हर महोत्सव धनी के साथ आनंद में बीतता था। लेकिन आज जन्माष्टमी आती है या राधा अष्टमी आती है तो धनी की याद सताने लगती है। हेम ऋतु में धनी के दर्शन के लिए नेत्र कहो तो तड़पने लगते, तरसने लगते हैं। और शीत ऋतु में इतनी ठंड होती, इतनी ठंड होती, तो प्रकृति भी देखो ना तो उसका भी रूप रंग बदल जाता है। वनराई जो है, वनस्पति जो है, वृक्ष जो है, उनका रूप रंग सब बदल जाता है। पत्ते झड़ जाते हैं और सब सूख जाते हैं। उनकी जो लकड़ी ऐसी सूख करके एक ठूठा की तरह बन जाती है। इंद्रावती जी कहती मेरी भी शरीर की यही दशा है, मेरे रूप रंग सब उड़ गया है। और वो ममलो पंछी कैसे जब बारिश आती है तो अपना रूप बदलता है, अपना रंग बदलता है ना, लाल लाल हो जाता है। उसी तरह से जिस दिन जिस समय मेरे पीयू जी से मिलन होगा ना, तभी मेरा रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, तभी मैं लाल रंग में रंग जाऊंगी। जब बसंत की रुत आती है तो मनराई खिल उठती है, वनस्पति आनंदित हो जाती है, हरियाली का वातावरण छा जाता है। इस ऋतु के अंदर तो अमृतमयी आनंद का अनुभव होता है। लेकिन बिना प्रियतम तो कहो अमृत भी विष समान लग रहा है। ग्रीष्म की ऋतु में भी हर पल धनी की याद। और ये ऐसा वीर जैसे रास के अंदर जब वालाजी अंतर ध्यान हो गए थे तो उस अंतर ध्यान के समय सख्यो वही मृतक समान ऐसी मृदा अवस्था के अंदर पहुंच गई थी कि मानो कि उनका जीव ही निकल जाता। लेकिन रास रमण करने की अभी भी उनकी अंदर आस थी, इच्छा थी, इसीलिए अपने जीव को, तन को छोड़ करके जीव बाहर नहीं निकल सका था, शरीर छोड़ नहीं सके थे। यहां भी ऐसी ही हालत है। इंद्रावती जी ने तन छोड़ दिया होता, धामधनी ने तन छोड़ दिया होता, लेकिन एक और कहो तो मिलन की आस है कि श्री धाम मेलो सदियो छे पण दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम के अंदर तो वियोग है ही नहीं, संजोग ही संजोग है। लेकिन इस संसार के अंदर वो भी नवतनपुरी के अंदर मेरे धनी के साथ मेरा मिलन हो, यह आस है। यहां साथ मेरे धनी रहे और इसी आस ने को एक और प्रेम, दूसरी ओर आस, और दोनों ही प्रेम भी धनी के प्रति और आस भी धनी के प्रति। और वीरा जो है, जिस वीरा के अंदर स्वयं वीरहिनी ने अपना घर बना दिया है और उस घर के अंदर, उस घर रूपी जल के अंदर कहो तो मछली बनकर के स्वयं वीरहिनी
तैर रही है। तो वीरा भी स्वयं धनी का है, तो वीरा भी धनी का, आस भी धनी की, प्रेम भी धनी के प्रति, इसीलिए तन नहीं छूट रहा है। रोम रोम सुली सुगम खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख तिनको, जो है तेरी विरहीन नार। धनी के वियोग का दर्द क्या होता है वो तो एक वीरन ही जान सकती है, और वो जानती है, अनुभव करती है। कभी उसके मुख पर आता नहीं है, न प्रेम आता है न वीरा आता है। वो तो स्वयं अंदर ही उस रस का पान करती है, चाहे वीरा हो चाहे प्रेम हो, क्योंकि वीरा के अंदर भी स्वयं धनी के सुख को ले रही है वो। एता सुख तेरा वीरा में तो कौन सुख होसी विलास। तो हर ऋतु में धनी की याद आ रही है। राजा और प्रजा तो खुश है, लेकिन श्री महाराज दुखी है। उनको तो लगता है कि यह सब कुछ छोड़ करके कहीं एकांत में चला जाओ और सदगुरु के नाम का जाप करूं, उनको याद करूं बस। लेकिन कल्ला जी राज्य वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तब कल्ला जी ने कहा, तेरा है अखत्यार, जीने जानो तीने सौंप दियो, तो चलावे कार व्यवहार। एक दिन श्री जी गए कल्ला जी के पास और कहा कि मेरा मन अब यहाँ लगता नहीं है, ये राज्य संचालन करना, ये जिम्मेदारी निभाना, ये अब मेरे से नहीं होगा। मैं तो एकांत में जाकर के भजन भक्ति करूंगा, अपना राज्य आप संभालो। कल्ला जी ने इनकार कर दिया राज्य लेने से, कि देखिए, अगर आपको छोड़ना है तो पहले आपके जैसे कोई योग्य मंत्री को ढूंढो, उसको पद पर रखो और उसको सौंप करके आप जा सकते हो, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं ये जिम्मेदारी। तो फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। और इस तरफ कहो तो विक्रम संवत अब 1712 पहुंच गया है। सतगुरु ने अपनी सुरता धाम की ओर फिराई है। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सुरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महाराज को, मेरे हजूर इस ठाम। सदगुरु महाराज श्री जी साहेब जी को याद कर रहे हैं और हुक्म कर रहे हैं कि अब मेरी सुरता निज धाम की तरफ फिरी है, अब श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तब बाल भाई जाती है धरोल और जाकर के श्री जी के साथ मुलाकात की बाल भाई ने, और श्री जी को कहा कि आप चलो, सदगुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। लेकिन पूरी वास्तविक बात बताई नहीं कि बीमार हो चुके हैं, अंतिम समय चल रहा है, सदगुरु की सुरता धाम की तरफ फिर चुकी है, इसलिए बुला रहे नहीं कहा, आपको बुला रहे हैं। श्री जी ने कहा, क्या करूं, अभी तो यहाँ लौकिक उलझन में फंसा हुआ है, सिर पर जिम्मेदारी है। मेरा प्रणाम कहना धनी को और कहना मैं बहुत जल्दी आपके चरण में आऊंगा, आपकी सेवा में आऊंगा। आ गई बाल बाई। जब श्री जी नहीं आए तो सदगुरु महाराज कहते कि अरे श्री महाराज को बुलाओ। फिर बिहारी जी को भेजते हैं बुलाने के लिए। बिहारी जी महाराज गए बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम है, इसीलिए कोई औषधि की जरूरत है। तो तुरंत श्री महाराज ने औषधि ला करके दे दी और वे लेकर के आ गए बिहारी जी। सत्य बताया नहीं। फिर सदगुरु महाराज याद करते हैं कि जाओ श्री महाराज को बुला करके ले आओ, मुझे उनसे मिलना है। फिर वापस बिहारी जी भी गए बुलाने के लिए, अमर कस्तूरी चाहिए। श्री महाराज ने तुरंत खोज करके ला करके दे दी और कहा मेरा प्रणाम कहना सदगुरु महाराज के चरण में। बार बार जा रहे, बिहारी जी भी गए, 2-3 बार बालबाई भी गई, जशोदा भी गए, लेकिन कोई सत्य बात बताता नहीं है। अब यहाँ सदगुरु महाराज कहते कि अरे श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा तुम बुलाए लाओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदना।
अरे श्री महराज जो मेरे गुणगान गाते थे सिंधी भाषा के अंदर, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुह 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 कोड़ जीवन, इतरा मिंडी तोई जा तजी गुण गिनन भाल तो की न पूजना। जो सिंधी भाषा में मेरे गुणगान गाते थे, उन श्री महराज को, श्री जी को बुला करके ले आओ। जब हद हो चुकी, कोई लाता नहीं है, श्री जी आ नहीं रहे, तब अंतिम में जाकर के अब कहा सदगुरु महाराज ने कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदाना। श्री बाई जी ये धाम चलते जाहिर की वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागना। जब ये वचन बालबाई के कान में पहुंचे तो बालबाई समझ गए कि अब तो सदगुरु महाराज जब तक श्री जी आएंगे नहीं, मिलाप होगा नहीं प्रत्यक्ष दोनों का, तब तक सदगुरु महाराज तन छोड़ नहीं सकते हैं। कहा कि इंद्रावती तो रो रही है, मेरा आसन जो है, मेरा परम धाम जो है, वो तो श्री इंद्रावती जी का दिल है। और वहां उस परम धाम के दरवाजे में खड़ी खड़ी श्री इंद्रावती जी रो रही है, तो मैं उस धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश कैसे करूं? क्योंकि वो परम धाम का दरवाजा तो कभी बंद था नहीं और कभी बंद होगा ही नहीं, और उस परम धाम में तो जाना भी नहीं है। यहाँ तो दूसरा तन, दूसरा जामा धारण करना है। हरा उल्ला और सफेद गुदड़ी, हरा उल्ला का कार्य समाप्त तो हो रहा है, अब सफेद गुदड़ी के अंदर प्रवेश करना है। इसलिए कह रहे कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। जा और जा करके श्री महराज को बुला करके ले आओ। तब बालबाई समझ गई कि अगर इस बार मैं जा करके श्री जी को लेकर के नहीं आई तो यह दोष, यह पाप तो मेरे सिर पर आएगा कि दोनों के बीच में तो आज कहो पर्दा रूप दीवार रूप में ही बनी हुई हूं। मेरे कारण ही तो दोनों के बीच में मिलन नहीं हो रहा है। अब बालबाई को अपनी भूल समझ में आ रही है। और फिर बालबाई तुरंत दौड़ी गई धरोल और जा करके श्री महराज से कहा। यह बचन सुन के बालबाई पहुंची धायल, महराज तुम्हें क्या हुआ, ये ते बुलावने आया। और आ करके श्री महराज से कहती है बालबाई कि हे महराज क्या हुआ है आपको, इतनी बार बुलाने के लिए आए लेकिन फिर भी आप आते नहीं हो। सदगुरु महाराज बार बार आपको याद कर रहे, आपको बुला रहे हैं। और इतना ही नहीं, सदगुरु महाराज के वचन कहा कि श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे, फिर मैं धाम जाई न सकूं रहा इन खातर। सदगुरु महाराज ने कहा है कि मेरा धाम दरवाजा बंद है, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदना। ये सुन करके श्री महाराज के ऊपर तो मानो वज्र पड़ गया। इतना दुखी हुई, इतना दुखी हुए कि अरे आज दिन तक मुझे वास्तविक बात तो किसी ने बताई ही नहीं थी। आप भी तो बालबाई 2-4 बार आई, लेकिन कभी नहीं बताया कि सदगुरु महाराज आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। अब तो तुरंत गए कल्ला जी के पास और सारा कारोबार दे दिया कि जिनको सौंपना है सौंपो। अब तो सदगुरु ने मुझे बुलाया, उनकी आज्ञा, उनका हुक्म, एक सेकंड, एक पल भी मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। और श्री महाराज निकले बालबाई के साथ धरोल राज्य से आने के लिए। कृष्ण अष्टमी का दिन था। यह सुंदर सा चाकला मंदिर में आ रहे सदगुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। तबीयत तो बहुत ही खराब हो रही थी, दिन प्रतिदिन कहो स्वास्थ्य बिगड़ता बिगड़ता जा रहा था। और इतनी तबीयत नरम हो चुकी थी कि खान पान भी छूट गया था, भोजन भी ले नहीं पा रहे थे, और शरीर में इतनी अशक्ति आ चुकी थी कि उठने फिरने की, बैठने की ताकत भी नहीं रही थी। सुंदर साथ आते हैं, सदगुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। कौन आया? श्री महाराज नहीं, दुखी होते हैं। फिर कोई आया, प्रणाम किया, कौन आए? श्री महाराज नहीं,
फिर दुखी होते हैं। उतने में बालबाई के साथ श्री महाराज आ पहुंचे चाकला मंदिर में और आकर के सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कौन आया? श्री महाराज की आत्म। अरे श्री जी आए, श्री महाराज आए। खुश हो गए सदगुरु महाराज। आगे पीछे तो उनको बिठाना पड़ता था, इतनी खुशी हुई दिल के अंदर के स्वयं उठ करके बैठ गए अपनी सेज पर। हे महाराज, बहुत खुशी हुई आप आए, कितनी बार बुलाने के लिए भेजा, आप क्यों नहीं आ रहे थे? क्या करूं, लौकिक जिम्मेदारी थी, उसी में उलझा हुआ था और सत्य बात मुझे पता नहीं थी। अगर वास्तविक बात पता होती तो मैं तुरंत आपके चरणों में आ जाता। अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत खुशी हो रही है। अब तो वापस नहीं जाओगे ना? अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोह को अति सुख बजा, अब मैं हुक्म करता। मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री महाराज ने जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। अब यहीं चाकला मंदिर में रहे। सदगुरु महाराज ने कहा, हे हीरबाई, मुझे भूख लगी, ये थाल लेकर के आओ, पूजन लेकर के आओ। हीरबाई थाल तैयार करके ले आती हैं। सदगुरु महाराज ने थोड़ा सा 2 घास खाया होगा और वही थाल जो है भोजन का श्री महाराज को दिया प्रसाद के रूप में। अब मैं हुक्म करत हूं। श्री महाराज प्रसाद ले रहे हैं, पास में बिहारी जी खड़े हैं। तो श्री महाराज ने इशारत की, आइए, और आकर के साथ में प्रसाद लेते हैं। बिहारी जी मान नहीं रहे हैं। 1-2 बार इशारत की लेकिन बिहारी जी माने नहीं। तो फिर सदगुरु महाराज से कहा, तो सदगुरु महाराज ने बिहारी जी से कहा। फिर बिहारी जी आते हैं और भोजन करने, साथ में प्रसाद लेने बैठते हैं। लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल उन्होंने क्या कर दिया, थाली में निशाना लगा दिया और दोनों ने साथ में फिर प्रसाद लिया। अब मैं हुक्म करत हूं कहा, यह थाल नहीं, थाल के रूप में सारी जिम्मेदारी जो है ना, वो सारी जिम्मेदारी सौंप रहे श्री महाराज को। यू नतर पातिया लिखिया धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। जब आगे जागनी का कार्य किसके द्वारा होना है, उसके लिए कितनी चिट्ठी लिखवाई थी लेकिन जवाब नहीं दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो जिस दिन श्री महाराज की जेब में से सारी चिट्ठी गिरी, तभी पता चला था कि आगे जागनी का कार्य तो इन्हीं के द्वारा होना है। इसीलिए आज कह रहे कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, क्योंकि उनका धाम दरवाजा, उनका आसन तो उन्होंने बना लिया था श्री महाराज के दिल में। तो आज इसीलिए कह रहे कि अब मैं हुक्म करत हूं, हे महाराज। भविष्य की बातें बता रहे, विशेष शाकुंडल सुकुमार की जिम्मेदारी सौंपी कि देश विदेश में घूम करके सबको जगाना, जागृत करना, जमा करना। लेकिन ये 2 सखी है जो शाकुंडल सुकुमार, जो अलग अलग जाति के अंदर, धर्म के अंदर आई हुई है और अपने अज्ञान जन्य धर्म को निभाने के लिए जान की बाजी लगा रही है, जिसके कारण उनके मूल स्वरूप परम धाम के अंदर हंस रहे हैं। इन दोनों को ढूंढ करके निकालना, मेला करो अपार कहा है। देखो 12,000 की जिम्मेदारी दे रहे कि उनको जागृत करना। साथ में 24,000 कुमारी सखिया जो आई हुई ईश्वरीय सृष्टि, उन्हीं की जिम्मेदारी दे रहे कि इन 36,000 को जगा करके जागनी रास खिलाना, सारे ब्रह्मांड को जागृत करना है, तारतम की खुशबू फैलाना है। बिहारी जी सुन रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है बिहारी जी को कि पिताजी मुझे नहीं लेकिन धर्म की जिम्मेदारी श्री जी को दे रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब 2 पुत्र हैं उनके, नसरी और नजरी कहूं तो बिहारी जी जो है वो नस्ली पुत्र हैं।
उनके अपने पुत्र थे, लेकिन जिस दिन भविष्य पता चला था कि श्री इंद्रावती हाथ जागन, तो उसी दिन कहो तो नजरी पुत्र बना दिया था श्री जी को। इसीलिए श्री जी नाद पुत्र है, जिनको धर्म की आध्यात्मिक पूरी जागने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और बिंदु पुत्र है बिहारी जी, जिनको दुनियादारी की गादी दे रहे हैं। तो मेला करो अपार, इस तरह से सदगुरु महाराज ने पूरा भविष्य सौंप दिया श्री महाराज को। और दोनों स्वरूप में कोई अंतर तो है ही नहीं। अब तन परिवर्तन हो रहा है, लीला बदल रही है। दोनों के अंदर मूल स्वरूप का आवेश है, पूर्ण शक्ति है दोनों के अंदर ही, और एक ही तारतम्य का तेज है दोनों स्वरूप के अंदर। लेकिन शरीर की अवस्था यहां खत्म हुई। हुक्म को कहो, यहां इस तन से जितना कार्य कराना था वो कार्य अब समाप्त हुआ। अब दूसरे तन से, दूसरे जामा से आगे कार्य करना है, लीला करनी है। तो हमारी नजर में वजूद अलग अलग धारण किया हुआ है, लेकिन लीला करने वाले तो स्वयं मूल स्वरूप है। हुक्म से लीला हो रही है। तो यहां श्री जी आए, 22 दिन हो गए साथ में रहे, लेकिन घर नहीं गए। मेरी 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन परिवार से मिलन करने नहीं गए हैं। और हमेशा बिहारी जी ध्यान रखिए, हमारी पोल खुल न जाए, लेकिन ध्यान रख करके कितने दिन रखेंगे। एक दिन जब एकांत मिला तो दिल खुला खुल हुआ था, और दोनों ने अपने अपने दिल की सारी हकीकत एक दूसरे को सुना दी। श्री जी ने भी जिस दिन प्रणाम करके गए थे, और अब उस दिन से लेकर के जिस दिन वापस आए धरोल से, उस दिन तक की सारी बात बताई। और सदगुरु महाराज ने भी अपने दिल की बात बताई कि ऐसी ऐसी मजबूरी थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री महाराज कभी भी मेरे लिए अयोग्य विचार करेंगे नहीं, और अयोग्य कभी कुछ कार्य भी नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। इसी विश्वास के कारण ही मैंने मुख फेरा था। तो या बाल भाई के कारण मुख फेरा कहो, या बिहारी जी आड़े आए, तो यह सब तो लीला के अंदर के ये पात्र हैं। बाकी सारी कारीगरी जो है वो तो हुक्म की है, बिना कारण कारज न होए। क्योंकि यहाँ इन स्वरूप के ऊपर कहो तो हुक्म के बिना किसी का कोई जोर चल नहीं सकता है। आज हम भी कहते हैं कि नहीं, हुक्म जो चाहेगा वही, हम तो बोलने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए अगर सब कुछ हुक्म ही करता, सोचो सुंदर साज से जिस तरह से हम हुक्म शब्द का प्रयोग करते हैं, और सारी बात अगर हुक्म ही कर लेता, हुक्म ही करता, तो फिर सबकी अवस्था, सबकी जागृति एक समान नहीं होती। क्यों अलग अलग है, क्यों भिन्नता है इश्क में, ईमान ने, अवस्था के अंदर, भक्ति के अंदर, क्यों? तभी कहा तारतम ने कि हुक्म के सिर पर दे करके मोमिन बैठ ना सके कोई। अगर मोमिन है, परम धाम की रूह है, तो मात्र हुक्म के सिर पर, हुक्म के सिलेंडर रहेगी, लेकिन रूह को अपना भी बल दिया इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। करनी माफक कृपा तो कृपा माफक करनी। पहले हुक्म होता है, कृपा हो गई, फिर करनी करेंगे उसी तरह से तो कृपा होगी। जब पूरी तरह से सिलेंडर हो जाओ, कोई आस नहीं। जैसे श्री लालदास जी महाराज, जैसा गुण वैसा ही नाम है, आस बाई। एक ही आस है, धनी की आस, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से हुक्म में समर्पित है श्री महाराजा छत्रसाल। तभी कह सकते कि उनके जीवन में हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। यहाँ तो हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं, अपनी बुद्धि से ही कहो विवेचन करेंगे, और फिर सुख आएगा तो स्वयं यश लेंगे, नाम लेंगे, और खुश होंगे कि मैंने किया, और कुछ विपरीत हुआ तो हुक्म के सिर पर दे देंगे। ये तो हमारी मायावी बुद्धि का खेल है, यही तो माया है। यहाँ 22 दिन साथ में रहे श्री जी, और जब दिल खुलाखल हुआ, जब पता चला श्री जी को, तो इतना दिल खुश होगा कि मेरे ऊपर धाम धनी का इतना विश्वास, बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया ये सुन करके। तो जो धाम दरवाजा बंद था दुखी होने के कारण,
वो धाम दरवाजा भी तो खुल गया और भविष्य की सारी हकीकत भी, वास्तविकता भी बताई। सकुंडल सकुमार 12,000, 24,000, 36,000 जागनी रास और मेला करो अपार। अब इन समय या दिन 22 लो रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। अब 22 दिन के बाद कह रहे सतगुरु महाराज की, हे श्री महाराज, परिवार है आपका, इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक आप घर नहीं गए हो मिलने के लिए। पत्नी फुलबाई है, माता पिता है, भाई है, भाभी है, सब कोई है। मेरी तबीयत परसों से कल और कल से आज अच्छी है, आप जाइए और जाकर के कल वापस मिल करके आना। श्री जी का दिल मानता नहीं है कि धाम धनी कह रहे, सदगुरु महाराज कह रहे, लेकिन मुझे तो तबीयत उतरती हुई नजर आ रहे हैं। परसों से कल और कल से आज और नरम लग रही है तबीयत, और दिल और दिमाग दोनों के बीच में अब लड़ाई हो रही है। दिल मान नहीं रहा है, लेकिन दिमाग कहता है कि मैंने कभी भी सदगुरु की आज्ञा को ठुकराया नहीं है, मैं क्या करूं। सदगुरु ने आज्ञा दी तो श्री महाराज गए मेड़ी में अपने परिवार के पास मिलने के लिए। यहां भोजन करते हैं, रात्रि के समय सबके साथ मिलन करते हैं और फिर मिलन करके भोजन करके रात को श्री महाराज मेड़ी में सो गए। किस लिए भेजा था? क्योंकि अगर यहाँ श्री जी होते सामने तो सदगुरु महाराज तन नहीं छोड़ सकते थे। उनके साथ तो पहले ही श्री जी का तन छूट जाता, श्री इंद्रावती जी तन छोड़ देते हैं। तो वहां धाम दरवाजे के अंदर उनके दिल के अंदर प्रवेश करना है, इसीलिए मेड़ी में भेज दिया और जाकर के सो गए मस्त मेड़ी में। तब यहां फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। विक्रम संवत 1712 था, भादो का मास है, बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी की तिथि है और रात्रि का समय है मध्य रात पीछे की दो पर्याय। रात्रि 12 बजे का लगभग समय होगा, सभी पास में थे और तब हार के धनी विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग, फिर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। क्योंकि अब तो इंद्रावती जी का दिल प्रसन्न था ना, तो आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला दिल स्वागत कर रहा था धनी का कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम। तो बड़ी सरलता से फिर जो नूरी तन धारण किया हुआ था लीला करने के लिए, 73 बरस और 11 मास तक इस तन से लीला हुई, मतलब 74 साल तक समझ लो। अब इस तन को परित्याग कर दिया और दूसरे तन नूरी तन को धारण कर लिया, इंद्रावती जी के दिल में आकर के विराजमान हो गए। या विधि दिन 22 लो रहे साथ की माही, कुछ करियो घर को गए हृदय धाम के माही। कुछ किया, प्रस्थान किया सदगुरु महाराज ने, लेकिन गए कहां? वो परम धाम अक्षरातीत धाम नहीं, वो रंगमल वो घर नहीं, या इंद्रावती जी के दिल रूपी घर में प्रवेश किया। जब सुबह उठे श्री जी तो समाचार आया चाकला मंदिर से कि धनी धाम चले। इस समय श्री जी के ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन पहले ही दिल में आकर के विराजमान होकर कंट्रोल कर लिया उनके दिल को, इसलिए शरीर छोड़ नहीं पाए ना। मोने होती निंदरड़ी तमे सुती मुकी का राते, जागी ने जोता पीऊसी ना पासे। मस्त नींद में सोते थे और जाहिरी जो प्रत्यक्ष तन से मिलन था वो तन अब बिछड़ गया। जब सुबह उठे तो धनी जी नहीं, पची तो था से प्रभात कहा, प्रभात तो होगा, वाणी अवतरण होगी हफ्सा के अंदर, तब पता चलेगा धनी तो कहीं छोड़ करके गए ही नहीं है। लेकिन इस समय क्या हालत हो रही है।
लेकिन फिर भी सबसे आगे लग करके चले, सबको शांत किया, सांत्वना दी, सभी सुंदर साथ को संभाल रहे हैं। और सभी सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप के तन जो है, जो शरीर है, और जब धुसाला हटाते हैं और देखते हैं तो नूरी तन तो कपूर की तरह उड़ चुका है। वो नूरी तन तो जाकर के नूर में मिल गया है, शरीर तो है ही नहीं, स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। और बुद्ध तो ये चारों शक्ति को लेकर, और स्वयं श्यामा जी तो ये पांचों शक्ति अब आकर के श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो गई। लेकिन यह अच्छी तरह से सुन, हम नाता किने न देखा, अपने ठोर ठोर रहा ईमान। सतगुरु स्वरूप अंतर ध्यान होने के बाद तो सभी अपने अपने घर में जाकर के बैठ गए। परम धाम में कहा था न, कहाँ करशी हमको माया, सो बेर देखो अजमाए के मोमिन भूले न कब। और देखो स्वयं धनी ने इतना समझाया कि अंदर उसी सुख में हमारी दृष्टि सीमित रह जाती है, कभी भी उससे आगे सोचने की या देखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह सब कुछ नहीं है। आत्मा और आत्मा का संबंधी परात्म और परात्म संबंधी प्रियतम सब कुछ है। इतने परमहंसों को हम मानते हैं, लेकिन परमहंसों की रहनी को कभी हम नहीं अपनाते हैं। तो परमहंसों को मानना मतलब क्या है? उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, जो रहनी उनकी थी, उनकी जो करनी थी, तो उनको हम अपने जीवन में आचरण में उतारे, वही तो है परमहंस को मानना। मात्र उनके आशीर्वाद से लौकिक सुख ही प्राप्त हो, हांसी हो रही है परम धाम के अंदर। इसीलिए बार बार कहती हूँ, शायद बुरा भी लगेगा कि 100 बरस हमारे लिए औषधि है। जब जब हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो जाए जिसमें हम विचलित हो जाए, हमारा यही मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा, राग द्वेष के अंदर, ईर्षा के अंदर, क्रोध लोभ के अंदर, देखो धर्म को हम चाहते लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म ही करते, कहां से आएगा वो परम धाम? स्वयं से ही बाहर नहीं। अब बालबाई पहुंची मेड़ी में, और बालबाई जाकर के श्री महाराज से कहती है कि हे महाराज, धर्म का तो सारा गुरु की गादी परम पवित्र गादी है, और इस धर्म को, इस धर्म की खुशबू, तारतम की खुशबू को तो चारों ओर उसकी नूर को तो फैलाना है, प्रकाश करना है। तो दोनों बातचीत कर रहे आपस में, लेकिन करे क्या, किसको बिठाए गादी पर? और बोलते बोलते कहो तो बालबाई ने अपने दिल की बात भी बोल दी। कहां करसी हमको माया देखो, किनको बैठा इन पर, किनका करे अखत्यार, निस्बत नस्ली से करे बिहारी जी है शिरदार। बालबाई ने कहा कि ऐसे अगर देखा जाए वंश के हिसाब से तो नस्ली पुत्र पिता की गादी पर तो कहो तो पुत्र का अधिकार होता है, तो बिहारी जी का ही अधिकार है, उनको बिठाया जाए। बालबाई के मन में तो यही था, उनको बिठाना है, लेकिन बालबाई आगे जाकर के कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी श्री जी को मानते हैं, बालबाई जानती है। तो बालबाई को पता है कि मेरी बात कोई मानेगा नहीं, सभी ठुकरा देंगे, तो फिर क्या होगा? इसीलिए श्री जी से मसलत कर रही है बालबाई कि अगर श्री जी आगे होकर के ये कार्य करे तो फिर कोई भी बोल सकेगा नहीं। और श्री जी ने जब बालबाई की मुख से ये बात सुनी कि बिहारी जी गादी पर आने चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, ये ऐसे देखो तो कोई राजवंश की गादी नहीं थी कि पिता के बाद पुत्र आए राजगद्दी के ऊपर। राजवंश में भी देखो, भरत राजा ने अपने पुत्र को नहीं, शंतनु को बिठाया था राजगद्दी के ऊपर, उनको योग्य समझ करके। तो यह तो धर्म की गादी, और धर्म की गादी में तो नस्ल से कोई मतलब ही नहीं होता है, यहां स्वार्थ नहीं होता है, ये तो परमार्थ की गादी है। लेकिन बिहारी जी का जब नाम सुना बालबाई के मुख से, तो श्री जी समझ गए
कि यह तो सारी कारीगरी हुक्म की है, ये बालबाई नहीं, उनके अंदर बुलाने वाला तो स्वयं हुक्म है। और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है वो तो धर्म की जिम्मेदारी दी है, बातूनी गादी दी है, जागनी का कार्य दिया है, दुनियादारी की गादी थोड़ी ना मैंने मुझे सौंपी हुई है। अगर इस समय में बाल बाई की बात नहीं मानूं तो जमात के अंदर थोड़ी सी खटपट भी हो सकती है, कि दो जमात भी हो सकती है, तो सब कुछ संभालने की ओर जाते हैं। और तुरंत श्री जी ने यह बात मान ली कि बाल भाई आपकी बात सत्य है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम सब मिल करके श्री बिहारी जी को गादी के ऊपर बिठाते हैं और आप चिंता मत करो, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता हूं, सुंदर साथ को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। और सबसे आगे बिठा करके मैं स्वयं सेजदा करूंगा सदगुरु के रूप में, तब तो सभी सुंदर साथ भी मानेंगे और सेजदा करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बालबाई कहती है फिर ठीक है, अगर आप आगे होकर के कार्य करोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब जगह जगह पर चिट्ठी भेज दी, जहां गांव गांव में सुंदर साथ थे उन सबको बुलाया चिट्ठी लिख करके। इस तरह से इस दिन कहो तो गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बिठाया जा रहा है। मेला करना होगा, एक फंक्शन, एक उत्सव करेंगे, ताकि सबको पता चले कि आज से इस गद्दी के ऊपर कहो तो ये श्री बिहारी जी विराजमान है। तो एक दिन नक्की करके फिर सबको समाचार दिया गया सुंदर साथ को आने के लिए। सभी सुंदर साथ गांव गांव से आ गए, लेकिन आकर के सभी श्री महाराज को यही बात कहने लगे कि हमने आज दिन तक ये बात सुनी नहीं थी कि मेरे पीछे श्री बिहारी जी, ये नई बात आई कहां से? सारा कार्य जिम्मेदारी तो आपको सौंपी हुई थी महाराज। सबको समझाया श्री महाराज ने कि देखो, मुझे जागनी का कार्य बातूनी गादी सौंपी हुई, जाहिरी गादी नहीं सौंपी हुई है। एक कांड में ले जाकर के एक एक जन को समझा करके विश्वास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करो, जो भी कमी होगी उस कमी को पुरताल करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बिहारी जी को गादी पर बिठाओ सब मिल करके। अब जब श्री महाराज जी आगे होकर के कार्य करने लगे तो किसी का जोर नहीं चला। और संबंध 1712 तरे आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। बरसो हृदय एक के सभी दूध भरी जाई, मेरो लोटा एक जल वहां में रहे समाई। अब दूसरे दिन भंडारा करना है, मेला करना है और जाहिर करना है कि गादी पर श्री बिहारी जी विराजमान हुए हैं। तो रात्रि को ही सलाह की श्री महाराज ने और एक कहो कुंड जैसा बना करके एक पात्र रख दिया बड़ा सा, और सबको कहा कि सबका योगदान इस मेले के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये गादी जो है सदगुरु महाराज की पवित्र गादी है, तो ये सार्वजनिक मेला होना चाहिए, सबका हिस्सा इसके अंदर पहुंचना चाहिए। तो सब अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध का लेकर के आना और इस पात्र के अंदर डाल देना, और इसी का कहो तो सुबह मिठाई बनेगी, दूध पाक बनेगा और सबको इसी को प्रसाद मिलेगा। अब रात्रि को सुंदर साथ सो जाते हैं, लेकिन सोते सोते एक सुंदर साथ ने विचार किया कि मेरा मन तो बिहारी जी के लिए मानता नहीं है, तो मैं दूध कैसे लेकर के जाऊं? तो दूध के बदले में एक लोटा पानी का लेकर के जाऊंगा, और इतना सारा दूध होगा तो इस दूध के अंदर कहो तो मेरा एक लोटा जल का जो है वो उसमें समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो एक दिली जमात है भाई, दत्त की जमात है, इन सबों की एक अकल, एक दिल, एक चित, एक इशक, इन्हों का कहा है। इन जमात ने तो कहो तो क्या कर दिया था? जमुना जी को प्रकट कर दिया था। जब एक के हृदय के अंदर, ये दिल के अंदर बात आई, तो सभी 313 के दिल में यही बात आई कि मेरा एक लोटा जल का वहां में रहे समाई। तो सभी सुबह जो है, जो भी सुंदर सा रहे समाई, ऐसे करते करते सब ने एक लोटा जल का ही डाल दिया। जब रसोया आता है, दूध पाक का समय हुआ, दूध लेने के लिए आया, जब ड्रम खोला, पात्र खोला, देखा, ऊपर से कपड़ा हटाया, तो एक बूंद भी दूध नहीं था, पानी ही पानी था। अब करे क्या? श्री महाराज को बुलाया और दिखाया। श्री महाराज समझ गए
लेकिन फिर संभालने की ओर गए और दूध का प्रबंध कर दिया और भंडारा भी हुआ, जैसे तैसे भी जो कुछ भी हुआ मेला हो गया और गादी पर आ गए श्री बिहारी जी महाराज। तो इस तरह से अब गादी पर श्री बिहारी जी महाराज आए और साष्टांग उनको सेजदा किया श्री जी ने सदगुरु महाराज के रूप में। और अब सभी सुंदर साथ की निष्ठा गादी के प्रति बढ़ाने लगे, समझाने लगे, गुरु चरण में प्रणाम कराने लगे, बिहारी जी महाराज को प्रणाम कराने लगे और स्वयं भी चर्चा करके सत्संग करके सबको संतुष्ट करते हैं। इसीलिए वितक्कार कहते हैं ज्यादा किया दिन को एहिया ने इस ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस ठाम। या यहिया श्री प्राणनाथ जी है। वहां जिकरिया पैगंबर हो गए और जिकरिया पैगंबर को भी नस्ली पुत्र थे, लेकिन वो भी धर्म की जिम्मेदारी को वहन करने योग्य नहीं थे। तो बड़ी उम्र में जाकर के उन्होंने देखा कि अब धर्म की आगे कैसे प्रकाश फैलावा होगा, तो खुदा से प्रार्थना की थी कि मुझे एक फर्जंद दो, एक पुत्र दो ही होगी। खुदा ने अपना कार्य करने के लिए कहो तो परमात्मा ने अपना गुण, अपना नाम, अपना सब कुछ इस एहिया के अंदर दे दिया है। तो यहाँ जिक्रिया पैगंबर सदगुरु महाराज हैं और उनके नजरी पुत्र जो है वो एहिया महामती श्री प्राणनाथ जी है, जिनके लिए कहा न मोती को मोल कहो न जाई, ना किनो कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। तो यहाँ तो सदगुरु के अंतर ध्यान के बाद कहो ऐसी हालत हो चुकी थी कि सभी धर्म का कार्य छोड़ करके फिर जमपुरी का कार्य करने के लिए बैठ गए थे। यम मार्ग का कहो तो मार्ग पकड़ लिया था, रास्ता पकड़ लिया था। तो फिर से श्री जी ने आगे आकर के सबको धर्म के अंदर जोड़ा, विश्वास दिलाया, चर्चा करने लगे, चितवनी करने लगे, फिर यमपुरी के मार्ग को छुड़ा करके धाम की राह पर लगाने लगे। तो यहाँ तारतम की खुशबू फैलाने लगे, प्रकाश करने लगे। इसीलिए यहाँ वितक्कार कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि इस धर्म को आगे बढ़ाने वाले, सदगुरु महाराज के निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले एहिया के रूप में स्वयं कहो तो यहाँ श्री जी साहेब जी है, जो आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खननी कर समझावी इन साथ में को। सभी सुंदर साथ को समझाते हैं, माया के विषय खननी भी करते हैं, जरूरत पड़ती है दे, क्योंकि बिना खननी कभी कभी कोई सुधरने वाले भी नहीं है। तो देखो ये माया चेती बलवंती तो किस तरह से बहा करके ले जा रही है, हमारे ऊपर एक ऐसी हांसी हो गई। तो ये हांसी हमें परम धाम के अंदर फिर से ना हो, तो ऐसा कार्य हमें करना नहीं चाहिए। चर्चा की चर्चा करे कांधे कठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे कोई और। हमेशा सदगुरु महाराज के विषय में बताते हैं, उनकी गुणगान गाते हैं और हमेशा सदगुरु महाराज की तरफ ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ परम धाम की लीला का वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, हम तो है धाम में ये खेल नहीं रंचक, हम सहरक से नजीक बैठे आगे हक। अंतर की आंकड़ी खुल रही है, धर्म की खुशबू आ रही है। और आंकड़ी क्या है विशेष, यहाँ आंकड़ी खोल करके बता रहे कि एक और देखो तारतम की नजर से कि परम धाम के अंदर हमारा परात्म स्वरूप, मूल स्वरूप धनी के चरण तले ही बैठा हुआ है। तो परात्म स्वरूप के आगे तो धनी सहरग से भी, प्राण नली से भी ज्यादा कितना निकट है। लेकिन यहाँ हमने ऐसा माया का आवरण अपने दिल दिमाग में भर दिया है कि हमारे धनी हमारे से कितने दूर हो चुके हैं। तो इस दूरी को मुटा वो या आंकड़ी को समझो, और धनी तो सहरक से नजदीक है। नजर आत्मीय दृष्टि खोल करके देखो, इन बात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से श्री जी अब मेहनत कर रहे सुंदर साथ के ऊपर, और ये मेहनत करने के लिए उनको बहुत ही समय भी देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं और विशेष सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट होती है दिल के अंदर। इतनी तो सेवा कर ही रहे हैं सुंदर साथ की, और दिल में आता है कि धनी ने जिस सुंदर साथ का हाथ मुझे पकड़ाया है उनकी मैं तन मन धन से सेवा करूं। तो अब मेला करो अपार विचार आता है, तो मेला करने के लिए विचार करेंगे, उसके लिए मंत्री पद लेंगे, फिर मेला करने के लिए तैयार होगा। और एक लड़ाई तो आज हो चुकी है माया के साथ, अब दूसरी लड़ाई होने जाएगी माया के साथ। और फिर प्रबोधपुरी में बैठ करके तारतम के तारतम को, श्री मुखवाणी को प्रकट करेंगे, जो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में।
बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराते हैं। वहीं खबरदार, इन भात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार, वहीं खबरदार। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनों पुरी धाम की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी। तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलक तलक जाएगी। जीव रहा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस मिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी सामरत दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो में होते, पिया सुन देखते किए जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन बारी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, दिल करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भये अंतराय जी, तो आड़ी अंतराय काल के दुलारी जय कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया की जय, हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन, और न जानो बात जी, किसो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जाती जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जाती जी, वारी अंगना बलि बलि जाती जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।